परिचय। आप एक उद्यान में सैर कर रहे हैं। उद्यान वर्गाकार आकृति का है। उद्यान का प्रत्येक किनारा 250 मीटर लंबा है। आपने उद्यान के 5 चक्कर लगाए और घर लौट गए। आपकी माता यह जानना चाहती हैं कि आपने कितने मीटर सैर की है। क्या आप बता सकते हैं? यहां आपको परिमाप के बारे में जानने की जरूरत है। इस पाठ में हम लोग परिमाप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: परिमाप को परिभाषित करना, वर्ग के परिमाप की गणना करना, आयत के परिमाप की गणना करना, अन्य नियमित आकृतियों के परिमाप की गणना करना। परिमाप क्या है? आइए आपकी माताजी के प्रश्न का उत्तर दें। आपने कितने मीटर सैर की? प्रत्येक चक्कर में आपने उद्यान के 4 किनारे पूरे तय किए। पार्क वर्गाकार है, इसीलिए इसके सभी किनारे समान लंबाई के होंगे। अतः एक चक्कर में आपने 250 जमा 250 जमा 250 जमा 250 मीटर या 1000 मीटर तय किए। इस प्रकार 5 चक्कर में 5 गुणा 1000 मीटर या 5000 मीटर अथवा 5 किलोमीटर। अब आप अपनी माता के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। इसकी गणना में हमने परिमाप के तथ्य की मदद ली। इस प्रकार हमने जाना कि किसी बंद विमीय आकृति का परिमाप उसके बाहरी किनारों की कुल लंबाई के बराबर होता है। परिमाप क्या है? यहां हम किसी आकृति के परिमाप ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही सरल तकनीक की मदद लेंगे। एक बंद ज्यामितिक आकृति लेते हैं, जैसे कि वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार इत्यादि। अब एक धागे को ली गई आकृति के चारों किनारों से इस तरह से लपेट लें कि धागा ढीला ना रहे। अब धागे की उस लंबाई को जो आकृति के साथ लपेटी गई है माप लेते हैं। इस प्रकार धागे की मापी गई लंबाई उस आकृति का परिमाप होगा। परिमाप की गणना कैसे करें? अब आप समझ गए होंगे कि परिमाप का क्या मतलब होता है। अब हम एक पंचभुज के परिमाप की गणना करने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने देखा कि किसी ज्यामितीय आकृति का परिमाप उसके सभी बाहरी भुजाओं व किनारों की कुल लंबाई के बराबर होता है। पंचभुज 5 भुजाओं वाली एक बंद ज्यामितिक आकृति होती है। माना कि पंचभुज के बाहरी किनारों AB, BC, CD, DE एवं EA की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। अतः पंचभुज का परिमाप होगा 4 जमा 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4, जो कि बराबर है 19 सेंटीमीटर के। आयत का परिमाप। अब हम आयत के परिमाप की गणना करते हैं। आयत एक 4 भुजाओं वाली बंद ज्यामितीय आकृति है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसलिए आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई जमा 2 गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। हम इसे थोड़ी सरल भाषा में यूं कह सकते हैं कि आयत का परिमाप 2 गुनी लंबाई एवं 2 गुनी चौड़ाई के योग के बराबर होता है। हम एक आयताकार खेत के चारों ओर बनी क्यारियों में फूल लगाना चाहते हैं, जिसकी लंबाई 800 मीटर तथा चौड़ाई 500 मीटर है। इस प्रकार फूलों के द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात करें। फूलों द्वारा कुल तय की गई दूरी हम आयताकार खेत के परिमाप को ज्ञात करके प्राप्त कर सकते हैं। आयताकार खेत का परिमाप 2600 मीटर है। अतः
फूलों द्वारा कुल तय की गई दूरी 2600 मीटर है। वर्ग का परिमाप। अब हम वर्ग के परिमाप का सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इसीलिए वर्ग का परिमाप 4 गुणा इसकी भुजाई के लंबाई के बराबर होता है। आप टेबल मैट के चारों किनारों पर झालर लगाना चाहते हैं, जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब आवश्यक झालर की लंबाई की गणना करें। आवश्यक मगजी की लंबाई वर्गाकार टेबल मैट के परिमाप के बराबर होगी। क्योंकि वर्गाकार टेबल मैट का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, अतः आवश्यक झालर की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। नियमित आकृति का परिमाप। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों एवं सभी कोण समान माप के हों, नियमित आकृति कहलाती है। वर्ग पूर्ण रूप से एक नियमित आकृति का उदाहरण है। एक और नियमित आकृति का उदाहरण एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इसकी एक भुजा की 3 गुणा लंबाई के बराबर होता है। माना एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा 3 जो कि 9 सेंटीमीटर के बराबर होगा। एक समषटभुज का परिमाप 6 गुणा 1 भुजा की लंबाई होती है। माना एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार समषटभुज का परिमाप 6 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी द्विविमीय बंद आकृति का परिमाप उसके बाहरी किनारों की कुल लंबाई के बराबर होता है। किसी ज्यामितिक आकृति का परिमाप उसके सभी भुजाओं की कुल लंबाई के बराबर होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा 1 भुजा की लंबाई होता है। आकृति जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण समान माप के हों, नियमित बंद आकृति कहलाती है।